मनीष खोलिए इसको। जी चूजा जो है ये इसमें लगा हुआ है, खाकी कैम्बल के अंडे लगे हुए हैं इनको। ये अंडा इसमें 25 दिन रहता है शटर में। जी जी उसके बाद ट्रांसफ़र होकर वो हैचर है अगर जी उसमें फिर करते हैं 28 दिन पे इसका बच्चा निकलता है। ये खाकी कैम्बल के अंडे इसमें। हेलो इंडिया, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना बिहार में। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के भोजपुर ज़िले में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि चूजे कहाँ से ले। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर में, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ा हैचरी यहाँ पे चूजे तैयार किया जाता है। तो इस फॉर्म के हम ऑनर से बात करेंगे, चैन से फिर हम बात करते हैं और इनकी हैचरी के बारे में हम सारी जानकारी आप इनसे प्राप्त करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, आपको भी स्वागत है बहुत बहुत हमारे तरफ से, और आपके चैनल देखने वाले सभी भाइयों को, किसान भाइयों को। जी, तो आप सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम विमल कुमार सिंह हुआ। मैं भोजपुर ज़िला के रहने वाला हूँ। गढ़हनी में मेरा घर हुआ। जी जी और मैं पहले टेलीकॉम सेक्टर में इंजीनियर पोस्ट पे वर्क करता था। अभी मैं डक हैचरी, सोनाली मुर्गी हैचरी, डक फार्मिंग, ये सारे वर्क में, फार्मिंग के सारे संबंधित सारी वर्क में करता हूँ। दोस्तों ये सारे फार्मिंग से संबंधित सारे चूजे को तैयार करते हैं। तो हैचरी के अंदर चलेंगे दोस्तों और देखेंगे किस किस तरह के चूजे इनके पास उपलब्ध है। तो विमल जी आप चलिए अंदर, हम देखते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। चलिए, तो दोस्तों हम लोग हैचरी के अंदर आ गए हैं। आइए विमल जी से हम बात करते हैं। विमल जी सबसे पहले आप ये बताइए कि इस हैचरी की शुरुआत आपने कब की थी? जी, इस हैचरी की शुरुआत हम 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से यह हैच में कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं खाकी कैम्बल से शुरू किया था। अभी हम सारे चूजे हैच करते हैं। सोनाली मुर्गी, कड़कनाथ, बटेर भी करते हैं। मतलब बत्तख से संबंधित सब कुछ जो भी चूजा है, वाइट पैकिंग, इंडिया रनर, उसको भी हम करते हैं। सोनाली मुर्गी भी करते हैं। सारा चूजा हम हैच करते हैं। अगर कोई भी किसान भाई आपके हैचरी से जुड़कर बिजनेस शुरू करना चाहता है, खासकर बत्तख पालन या फिर मुर्गी पालन, तो हैचरी चूजे देने का प्रोसेस क्या है, थोड़ा आप हमें बता दीजिए। अगर कोई भी किसान भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चूजा देने का प्रोसेस उनका, वो हमसे बात करते हैं। अगर वो मेरे कॉल से संतुष्ट हैं तो वहाँ से भी वो अपना बुकिंग कर सकते हैं। मेरे पास 10% टोकन मनी लगाना होगा। उनका डिलीवर डेट दिया जाएगा, किस डेट को हम उनको चूजा प्रोवाइड करेंगे। तो अगर उस पर संतुष्ट हैं तो वहाँ से अपना पेमेंट लगा कर चूजा बुक कर सकते हैं 10%। और जिस दिन चूजा लेना होगा एक दिन पहले उनको टोटल पेमेंट करना होता है। उसके बाद उनको चूजा पहुँचा दे। अगर उनसे बातें हो जाती है फार्मर लोग से कि वो मतलब ट्रांसपोर्ट देंगे या हमें पहुंचाना है, वो रेट उनसे डिपेंड हो जाता है। उनसे बातचीत करने के बाद क्लियर हो जाता है। तो यही प्रोसेस है। आप पेमेंट 10% लगा कर बुक कीजिए। नेक्स्ट मतलब के पहले 10% देना पड़ता है। 10% देना होता है बुकिंग के लिए। उस समय मैं अपना हैचरी, जो श्रेयांश हैचरी मेरा हैचरी का नाम है, इसे स्लिप बना के मैं रसीद बना के उनको व्हाट्सअप कर देते हैं। अगर सबसे बढ़िया अगर वो मेरे ऑफिस पे चले आएँ। मेरा आपके ऑफिस का लोकेशन क्या है? गढ़हनी में है। गढ़हनी स्टेशन के बगल में मेरा ऑफिस है। जी, तो एक चूजे की कीमत क्या होती है बत्तख की? बत्तख की अभी उसमें भी नस्ल होता है सर। कौन सी नस्ल की आप बात कर रहे हैं? अगर इंडियन रनर हो? इंडिया रनर अभी तो 27 रुपये हम दे रहे हैं। 27 रुपये दे रहे हैं। और खाकी कैम्बल? खाकी कैम्बल 40 रुपये दे रहे हैं। 40 रुपये दे रहे हैं। तो अभी तक आपसे जुड़कर कितने लोगों ने, कितने किसान भाइयों ने इस बिजनेस को शुरू किया? एक चीज़ है सर, ये जो मैं रेट बता रहा हूँ ये मतलब प्रोफाइली ये रेट नहीं है कि आप अप एंड डाउन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जी जी। तो उस पर मतलब बहुत सारे फार्मर लोग ये भी कॉल करते हैं। पिछले वीडियो में भी मेरा लोग पूछ रहे थे कि आपने बोला इस रेट में चूजा देंगे। तो सर ये अभी का रेट है, हो सकता है आगे आपका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि विमल जी ने बताया कि जो चूजे की जो रेट होती है वह घटती बढ़ती रहती है। जिस दिन आप आ रहे हैं उस दिन कहीं चूजे का रेट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो इस चीज़ को आप मान कर चले। अनुमानित एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि 27 से 28 रुपये तक इंडियन रनर की मिलती है। जी। तो आप हमें ये बताइए विमल जी कि जैसा कि आपने बताया कि आपने टेलीकॉम सेक्टर में काम भी किया था, तो आपने इस काम की शुरुआत क्यों की? मैंने टेलीकॉम सेक्टर में 2009 से इंजीनियर पोस्ट पे हूँ। और पार्ट टाइम मैंने बिजनेस अपना सर्च कर रहा था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। यार वर्क तो हम जब तक कर रहे हैं उससे कुछ हो नहीं पा रहा था। मतलब अच्छी इनकम नहीं हो पा रही थी। तो हमने ये डक फार्मिंग का बिजनेस शुरू किया था। सबसे पहले हमने बत्तख पालन किया था।
पालन के बाद फिर सोनाली मुर्गी पाला। यही अपने गांव में ही है? जी, अपने गांव में ही रखे। उसके बाद उस मुर्गी बत्तख पालन और मुर्गी पालन के बाद फिर हमने ये डक हैचरी, सबसे पहले मैं डक हैचरी केवल किया था। उसके बाद अभी हम सारे हैच करता हूँ यहाँ पे। इस मतलब हैचरी के काम में आप कितने सालों से लगातार जुड़े हुए हैं? 2 साल से हूँ कंटिन्यू। हैचरी में 2 साल से हूँ, फार्मिंग में 5-7 साल हो गया। मतलब 5 साल का आपका अनुभव भी है फार्मिंग को लेकर, हैचरी को लेकर। तो आप ये बताइए कि जब आप चूजे देते हैं तो चूजे कितने लोग आपके साथ मिलकर इस काम को शुरू किए हैं, उनका भी रोजगार चल रहा है? लगभग बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, और बढ़िया पैसा भी कमा रहे हैं वो लोग। कभी कोई शिकायत? शिकायत भी आती है सर, ऐसा थोड़ी है कि शिकायत नहीं आती है। बहुत सारे उनको काम करने का तरीका नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमसे शुरू में बोले कि नहीं सर मैं आपके गाइडलाइन पे चलूँगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप ये फीड चलाइए और 2 रुपया सस्ते के लिए फीड चला दिया कोई और, तो वो अपना गलती नहीं बोलेंगे। वो फ़ोन करेंगे तो मेरा ही गलती बोलेंगे कि यार सर आपके से ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो लेकिन जो हमारे प्रोफली मार्गदर्शन पे चल रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई है। जो भी है वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। जी, तो एक मतलब जो चूजा होता है, चूजे का तैयार करने की प्रक्रिया क्या है, थोड़ा आप दिखा दें खोल के? हाँ, थोड़ा सा मनीष खोलिए इसको। चूजा जो है ये इसमें लगा हुआ है, खाकी कैम्बल के अंडे लगे हुए हैं। इनको ये अंडा इसमें 25 दिन रहता है शटर में। जी। उसके बाद ट्रांसफ़र होकर वो हैचर है अगर उसमें फिर करते हैं 28 दिन पे इसका बच्चा निकलता है। ये खाकी कैम्बल के अंडे इसमें लगे हुए हैं। कितना दिन में टोटल तैयार होता है ये 28 दिन में चूजा निकल जाता है। तो आप जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं ये अंडा है, चूजे निकालने के लिए इसको रखा गया है। विमल जी, आप हमें ये बताइए कि इस हैचरी में कितने लोग आपके साथ जुड़ कर काम करें? मतलब पूछने के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी आपने बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रखा है। 7 लड़के काम कर रहे हैं मेरे पास। जी। और सभी लोग मेरा ऑपरेटर हैं और इंचार्ज हैं और वर्कर लोग भी हैं। सभी लोग ये यहाँ पे जुड़ के काम कर रहे हैं मेरे साथ। ये लोग भी अपना बढ़िया रोजगार मिला हुआ है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि यदि आप बतख पालन करना चाहते हैं या फिर मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप आकर यहाँ से सीधे चूजा खरीद सकते हैं। काफ़ी कम कीमत में दोस्तों चूजा मिल जाएगी। एक दफ़ा फिर अपना लोकेशन बता दें ताकि लोगों को याद रहे। जी, मैं भोजपुर से हूँ, भोजपुर बिहार से हूँ। भोजपुर देखिए, भोजपुर में भी कन्फ्यूजन हो रहा है। सभी लोग एक बक्सर के पास भोजपुर जगह है तो वो लोग समझ जाते हैं कि वो भोजपुर, तो नहीं, भोजपुर आरा जिला को बोलते हैं। जो आरा जिला मतलब शहर में ही मेरा हैचरी है 0 माइल पे। वो आके अपना कॉल कर लें और यहाँ से उनको अच्छी रेट में चूजा मिल जाएगा मार्केट से। और अच्छी चूजा, दूसरी चीज़ चूजा देना ही कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है सर। मेरा मार्गदर्शन रहता है। मेरे पास एक्सपर्ट वेटनरी में है, प्रकाश जी हैं। जी, मैं अपने सहयोग से बोलूँगा थोड़ा उनके, प्रकाश जी की तरफ कैमरा कर ले। प्रकाश जी भी है इनके, ये मेरा मार्केटिंग हम देखते हैं और वेटनरी के जो भी है ये अपना प्रकाश जी भी देखते हैं। ये सारे मेडिसिन वगैरह प्रोफली क्या चलना चाहिए, कब चूजा देने के बाद हमारा टीम है 10-15 लड़के हमारे अंदर काम करते हैं। वैक्सीनेशन करना, चोंच काटना, बहुत सारा काम जो होता है चूजा से संबंधित, तो हम वहाँ पे। विमल जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं यदि कोई किसान भाई नया इस काम को शुरू कर रहा है तो जब चूजा लेने समय किस किस बातों का सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है ताकि लोगों के साथ कोई दुर्घटना ना घटे? जी, चूजा लेते समय अगर आप उसको, सबसे फर्स्ट स्टेप ब्रूडिंग होता है। ब्रूडिंग के टाइम में डक की बात कर रहे हैं या मुर्गी कर रहे हैं? दोनों का, तो डक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप चूजा लेते हैं तो उसको ले जाने के बाद टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। उसको खान पान पे ध्यान देना होता है, किस तरीक़ा से भोजन आप करा रहे हैं। फीडिंग ड्रिंकिंग जो हो उसको ढंग से होना चाहिए। अगर चूजा भींग भी जाता है तो भींगने के बाद उसका मोटिलिटी होने लगता है। खाकी कैम्बल बर्ड जो है, खाकी कैम्बल के जो बाल होते हैं, रुइयाँ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो प्योर कॉटन कपड़ा की तरह है। उसमें अगर एक बूंद पानी आप डालते हैं तो पूरी जड़ तक चला जाता है। जैसे कॉटन कपड़े पे पानी पड़ने के बाद वो बर्दाश्त पूरा फैल जाता है, उसी तरीक़ा से खाकी कैम्बल बर्ड पे पानी गिरने के बाद उसको चमड़ी तक चला जाता है। और जब वो बच्चा भीगेगा तो बचाना आपको मुश्किल हो जाएगा। वो सर्द गर्म नमूनिया टाइप का हो जाएगा, बहुत सारा परेशानी हो जाएगी, या उससे मोटिलिटी के अच्छा मतलब ज़्यादा चांस बनता है। और टेम्परेचर आपको प्रॉपर्ली देखना है, 30 डिग्री मेंटेन रखिए। 35 मतलब 25 से कम नहीं होना चाहिए। 30, 35, 32 रखिए। 25 से अधिक आप रखिए। आपको देखने से अनुभव हो जाएगा। अगर आप चूजा लिए हैं तो अगर एक दूसरे पर चूजा चढ़ रहा है तो उसका कारण है कि उसका ठंड लग रहा है, बॉडी गर्म करने के लिए एक दूसरे पर चढ़ेगा, या लाइट कटेगा तो उसमें परेशानी होती है। जी, तो विमल जी, ये तो हो गई चूजे की बात। हम ये जानना चाहते हैं यदि कोई भी किसान भाई इस बिज़नेस को शुरू करना चाहता है तो कम से कम
कितने बत्तख के चूज़ों के साथ शुरू करें ताकि वो बिज़नेस उनका चल सके। और मैं पहले इस बात को बता, उसके बाद मैं आपको अगला सवाल पूछूंगा, इस बात को आप क्लियर कीजिए। सबसे पहले तो उनका इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना पैसा रखे हैं। अगर मिनिमम आप कुछ मिनिमम वो 1500 से 2000 से शुरू करें अगर छोटा किसान है तो। अगर हम उनको इसलिए बता रहे हैं 500 से वो फार्मिंग चालू किए, ठीक, 500 से चालू किए तो उनमें कुछ नर निकल जाएंगे। आई स्वाभाविक बात है कि इस 500 में 150 मोर्टेलिटी होगी ही होगी। वो तो मतलब ये नहीं है कि मोर्टेलिटी होगी ही होगी, मतलब आप मान के चलिए कि 50 बच्चे 20 बच्चे डैमेज हो ही जाएंगे अंडा आते आते तक, ठीक है। तो उस केस में किसान भाइयों को 250 से 300 फीमेल होगी, उसमें अगर आप अंडा ले रहे हैं तो आपका पर डे का प्रोडक्शन 80% आता है, 200 कुछ अंडे आएंगे। तो वो क्या होता है कि 5 दिन पे आपके अंडे होंगे, 5 पेटी 3 पेटी अंडे हो रहे हैं, तो उठाने में लार्ज स्केल में जिसको बेचेंगे ना तो आपको लोकल मार्केट करना पड़ेगा। अब हम जाएंगे जहाँ पे 10,000 अंडा होगा, हम अपना गाड़ी भेज देंगे, आपका सारा अंडा उठा लेंगे। अब जो गाड़ी मेरी 10,000 अंडे के लिए जाएगी वो 200 के लिए जाएगी, तो जितना अंडा में पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा उतना मेरा गाड़ी का कॉस्ट पड़ जाता है। जी, तो हम ये आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो लोग इस बिज़नेस को शुरू करते हैं, खासकर बतख पालन, जब अंडा निकलने लगेगा तो अगर अंडा सेल ना हो, बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलेगा अंडा सेल को लेकर दिक्कत हो रही है, तो आपके पास क्या सुविधा है? मैं तो जी फार्मर को बर्ड दिया हूँ, उनका अंडा मैं उठा लेता हूँ, अन्यथा कोई फार्मर फंसे भी हैं उनका भी अंडा मैं लेता हूँ। तो उसमें एक चीज़ सावधानियाँ होती है, बहुत जो हम प्रॉपर्ली अपने हैज के लिए ले रहे हैं तो अच्छा रेट में लेंगे आपका 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये तक भी मतलब मार्केट रेट कम बेसी होते रहता है, 1 रुपया बढ़ते घटते रहता है। तो हैज के लिए लेंगे तो विटामिन वगैरह जो हम बोलेंगे उसको यूज करना होगा। अगर हम आपका अंडा खरीद रहे हैं उसमें अनफर्टाइल अंडे बहुत ज़्यादा हो गए हैं या हैच बढ़िया नहीं आ रहा है, तो जो मैं बोलूँगा उसको मेनटेन प्रॉपर्ली उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मेडिसिन वगैरह। आपके हिसाब से अगर अंडा रहे तो आप उसको अंडा को ले सकते हैं, उठा लेंगे। दूसरी बात, जो नए फार्मर हैं जो हमारे पास से बर्ड नहीं लेते हैं उनको अंडा उठाने में मुझे परेशानी होती है, इसलिए होती है कि वो वैक्सीन किए हैं नहीं किए हैं, कहाँ से बर्ड लिए हैं, कैसा उनका ब्रीड है, क्योंकि हम पेरेंट्स के लिए लेंगे ना, तो एक पेरेंट्स तरीका से जो बर्ड नहीं पलाया है उसका अंडा हम नहीं लेते हैं। अगर उसको बेचना चाहेंगे तो हम खाने में यूज करा देंगे, लेकिन हेचड़ी के लिए वो रेट नहीं मिलेगा उनको। खाने के लिए जो मार्केट में होता है, क्षमा चाहता हूँ, उसके लिए उसका क्या रेट होगा? हाँ, 7 रुपये 6 रुपये जी। और हैच के लिए जो अंडा निकलता है उसका क्या रेट होगा? 8 रुपये लेता हूँ, 8 से 10 के बीच रेट रहता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो ये तो खैर बत्तख की बात हो गई दोस्तों, जैसा कि आपने सुना। अब हम तो एक थोड़ा कम समय में जान लेते हैं, थोड़ा आप जल्दी बता दिए कि जो मुर्गी का आपने बताया कि बननाजा, फिर जो जो नस्ल की मुर्गी आपके पास लोग? मेरे पास सोनाली है, कड़कनाथ है, ग्राम प्रिया है, मतलब मुर्गी का जो कलर बर्ड का जनरेशन है वो सारे मेरे पास हैं। तो जो मुर्गी आप बता रहे हैं इसका जो चूजे की क्या कीमत होगी, थोड़ा आप हम बता दें। अभी तो कीमत सोनाली वगैरह चाहे बनराजा बहुत कम है, 25 रुपये हम दे रहे हैं, सोनाली मुर्गी का रेट है, और इसका रेट कम बेसी होते रहता है। इस पर तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, कभी बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। तो विमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहते हैं शॉर्ट में कि यदि कोई किसान भाई खासकर हमारे बिहार से यदि संपर्क करते हैं तो चूजे को पहुंचाने के लिए आपके पास क्या फैसिलिटी उपलब्ध है, या फिर वो अपना गाड़ी लेकर आएंगे या फिर अपना गाड़ी पहुंचाते हैं? मैं बता दे रहा हूँ सर, चूजा अगर वो अपने गाड़ी लेकर आने में सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो जिस समय बुकिंग होगी उस समय उनको कंफर्म कर दिया जाता है रेट। अगर मेरी गाड़ी जाएगी तो ट्रांसपोर्ट दें, हम अपना, हमारे पास तो देख रहे हैं बहुत सारा गाड़ी बाहर में लगी हुई है चूजा के लिए, अवेलेबल है, जब आप बोलिए तब मैं भेज दूंगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट आपको देना होता है। वो हमारा उनका जो बात होगा ना उसमें क्लियरेंस कर दिया जाता है कि आप गाड़ी आपको देना है या मुझे देना है, रेट के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि सुना विमल जी को, इनके पास बहुत बड़ा हैचरी भी आप यहाँ के मिल सकते हैं। इनका नंबर दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे बात कर सकते हैं, कोई भी जानकारी इनसे आके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो विमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। कुछ एक आखिरी संदेश हमारे किसान भाई के लिए आप दे दें जो बत्तख पालन करना चाहते हैं। जी जी, सभी किसान भाइयों को हम यहीं आपसे मतलब आपके चैनल के थ्रू बताना चाहेंगे कि जो भी इस फार्मिंग को कर रहे हैं इसको बढ़िया से जांचें पड़तालें। अगर आप 10 लाख के बिजनेस कर रहे हैं, 5 लाख के कर रहे हैं या सर 2 लाख के कर रहे हैं, एक बार लोग बोलते हैं कि सर मैं फ़ोन पे पेमेंट लगा देता हूँ, आप चूजा मेरे को भेज दीजिए, और उसी में बहुत सारे फार्मर फंस भी जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास भी सुनने के लिए आया है कि आपके हेचड़ी के नाम पे पेमेंट लगा है, हम उसको जानते हुए नहीं जो पेमेंट लगवा ले। तो मैं यही उनसे संदेश दूंगा कि आप आइए, बिना देखे, आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास 2 घंटे के टाइम नहीं है कहीं मिलने के लिए, आप मेरे ऑफिस आइए। अगर मेरे से करना चाहते हैं तो, नहीं तो बहुत सारे लोग करने वाले हैं, उनके पास भी आप जाइए, मिलिए, हेचड़ी देखिए,
फार्मिंग देखिए, उसके बाद आप उनसे ऑर्डर लगाइए, उनसे चूजा लीजिए। और ये काम करने का तरीका आप लोगों को मतलब आदमी तो तुरंत पहचान में आ जाते हैं किस किस तरीके का आदमी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फार्मर भाई लोग जानेंगे कैसे कहाँ से बढ़ रहे हैं, उसका फीडबैक पता कीजिए। और कोई ऐसा धंधा तो ये खराब नहीं है, बहुत अच्छे आदमी इससे कमा भी रहे हैं, कुछ लोग नुकसान में भी गए हैं। ये नहीं है कि सभी लोग कमा रहे हैं। जिनको करने का तरीका नहीं पता है, सही तरीके से नहीं कर पाए, वो नुकसान में गए हैं। जिनको करने का तरीका अच्छा, उनको मार्गदर्शन मिल गया तो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं वो लोग। विमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। जी तो दोस्तों, आपने सुना विमल जी को। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, बतख पालन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप आके यहाँ पे ज़मीनी स्तर से जुड़कर विमल जी के साथ जुड़कर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप चारों तरफ देख सकते हैं, इनके बहुत बड़ी हैचरी भी है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई सोच के साथ। यदि कोई बात रह गया, यदि कोई जानकारी छूट गई हो हमसे, अगर हम नहीं बताएं तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका सवाल का जवाब देने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।